साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो हम आप लोगों को पिछला लेक्चर में बताए थे कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका आपको ग्राफ बताए थे, लीनियर इक्वेशन बताए थे और एलपीपी के बारे में बताए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे लीनियर जो इन इक्वेशन होता है उसका ग्राफ हम आपको बताएंगे। जो लीनियर इन इक्वेशन होता है उसका ग्राफ बता रहे हैं। चलिए आप लोग समझिएगा, अगर जो लीनियर इक्वेशन वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, उसको आप अवश्य देख लीजिए, तब इसके बाद इसको देखिए तब आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए आज हम आप लोगों को बता देते हैं, सबसे पहला चीज तो ये बात समझिए कि यह जो इन इक्वेशन है यह इन इक्वेशन होता है क्या चीज, समझे। इक्वेशन तो सब आदमी जानते हैं कि जब भी अगर जो मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू अगर जो 7 दिया रहता है तो इसको इक्वेशन कहते हैं। अगर जो 2x प्लस में कितना 3y इक्वल टू में अगर जो 8 दिया रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अगर जो मान लेते हैं x प्लस में 9 इक्वल टू 0 दिया रहता है तो इसे इक्वेशन कहते हैं। x इक्वल टू 7 दिया रहता है तो इसे इक्वेशन कहते हैं। इन इक्वेशन किसे कहते हैं? तो इन इक्वेशन का सीधा आपको शॉर्टकट भाषा में समझना है कि जब जे इक्वल टू के जगह पे बराबर के जगह पर आपको या तो लेस देन दिया रहा है या ग्रेटर देन दिया रहा है या लेस देन इक्वल टू दिया रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू दिया रहा है या डज नॉट इक्वल टू मतलब दिया रहा है या डज नॉट इक्वल टू दिया रहा है, तो समझ जाइए कि इसे इक्वेशन कहते हैं। अगर दे इस साइन में से कोई साइन अगर जो प्रयोग किया रहेगा तो उसे इन इक्वेशन कहते हैं, समझे। एक्स लेस देन या एक्स ग्रेटर मतलब इस तरह का कोई भी अगर जो सिंबल दिया रहा है तो इसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे इक्वेशन के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। इन इक्वेशन जैसे x इक्वल टू अगर जो 4 दिया हुआ है, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, तो इसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं। यहीं पे अगर जे यहीं पे आप लोग को बता दें कि अगर जे x लेस देन इक्वल टू 7 या x लेस देन 4 दिया है तो इसे इन इक्वेशन कहते हैं। मतलब इक्वल टू की जगह पे, किसके जगह पर, इक्वल टू के जगह पर लेस देन रहे या ग्रेटर देन रहे या लेस देन इक्वल टू रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तो इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन, नहीं करके इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन इक्वेशन। समझते होइएगा ना, आप लोग समझ जाते होइएगा, हम समझ रहे हैं इस बात को। देखिए इसको इन इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप लोग को तो ये तो वन वेरिएबल में हो गया। अगर मान लेते ऐसे लिख दिया रहेगा 2x प्लस में 3y लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो बताइए यह इक्वेशन है कि इन इक्वेशन है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि बराबर रहता तब तो इक्वेशन होता, लेकिन बराबर तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब यह इन इक्वेशन है। जैसे हम कह दे x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 12, बताइए यह इक्वेशन है कि इन इक्वेशन है? तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा, इन इक्वेशन। क्या आएगा, इन इक्वेशन। अच्छा चलिए यहाँ पे समझिए 2x प्लस में y इक्वल टू अगर जो 12 है, हम कहेंगे बताइए यह इक्वेशन है कि इन इक्वेशन है? तो आप समझ जाइएगा कि सर बराबर का चिन्ह है, इक्वल टू का साइन है, तो यह क्या होगा, इक्वेशन होगा। अगर जो इसी में फिर हम चलते हैं x प्लस 4y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, तो यह क्या है? तो आप कहिएगा कि सर अब ये तो इन इक्वेशन हो गया ना। तो इक्वेशन इन इक्वेशन समझ गए। इक्वेशन और इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचते हैं इसको हम बताते हैं। देखिए समझिए, जैसे सबसे पहला चीज ये बात आपको याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं, अभी देखिए वन वेरिएबल को हम लेके चलते हैं, वन वेरिएबल को लेके हम चल रहे हैं ना, तो वन वेरिएबल को लेके चलेंगे तो सबसे पहला चीज दिमाग लगाइएगा कि x अगर जे लेस देन 2 रहे इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो जब भी अगर जे इन इक्वेशन रहता है तो उसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले जो इन इक्वेशन होता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संगत समीकरण, समझ रहे हैं ना, इसको संगत समीकरण कहते हैं, है ना। इसको शॉर्टकट में सीधा लिख दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, जब भी अगर जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। और इसके बाद अब क्या कीजिएगा, x बराबर 2 का आप लोगों को ग्राफ खींचना है। किसका, x बराबर 2 का आप लोगों को ग्राफ खींचना है। कैसे ग्राफ खींचिएगा तो समझिए, ध्यान से सुनिएगा। x इक्वल टू 2 का आपको ग्राफ खींचना, किसका, x इक्वल टू 2 का। तो x इक्वल टू 2 का हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी अगर जो वन वेरिएबल रहे तो किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x बराबर अगर जो 2 है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y बराबर 2 रहता है x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो x बराबर 2 है तो y के पैरेलल होगा। तो y के पैरेलल
एक दो इकाई के दूरी पर हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं, समझे? इसका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, समझे? या आपका ग्राफ हो गया, यह ग्राफ किसका हो गया? x बराबर 2 का। अब देखिए यह जो अगर इक्वेशन रहता तो इतना हम बना के छोड़ देते, लेकिन जब भी आपका इन इक्वेशन हो, कभी हो इन इक्वेशन हो, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको कलर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कलर करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? अब कलर कैसे करना है जो समझिए। सबसे पहला चीज देखिएगा कि x का मान यहाँ पे लेस देन है कि ग्रेटर देन है, तो x लेस देन 2 कह रहा है। x लेस देन 2 कहने का मतलब कि x के मान 2 से छोटा है, तो अगर जब आप इधर जाइएगा तो इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, तो x के मान तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा छोटा होना चाहिए, तो इधर आइएगा तो 1, इधर आइएगा तो 0, इधर आइएगा तो -1 -2, तो इधर मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो x कह रहा है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा वाला पार्ट इधर हो गया, 2 से बड़ा वाला पार्ट इधर हो गया, तो 2 से छोटा वाला पार्ट को आपको क्या करना है कि कलर कर देना है। क्या करना है? कलर कर देना है। कलर करने का मतलब समझ रहा है ना कि इसको दर्शा देना है कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा, जो इसका हल क्षेत्र होगा, जो इस साइड में होगा। क्या बात समझ में आ रहा है ना? इसका जो हल क्षेत्र होगा जो इस साइड में होगा। अब चलिए, जिस हल में ओरिजिन को शामिल किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इनसाइड ग्राफ। क्या कहते हैं? इनसाइड, मतलब इस ग्राफ को बोलेंगे इनसाइड। अब देखिए समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे बाई चांस मान लेते हैं आपके पास अगर जो ग्राफ दिया रहता है x ग्रेटर देन 1, मान लेते हैं x ग्रेटर देन 1 दिया रहता है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले एक कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे। जब भी इन इक्वेशन का ग्राफ खींचना हो तो उसका पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, तो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, सॉरी एक मिनट, सीधा लिख दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, सीधा लिख दीजिए इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा आपको कितना? x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचिए, x इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचिए। देखिए x इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे हम लोग खींचते हैं जो समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, है ना? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ए आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ये क्या हो गया? आपका ओरिजिन हो गया। आज सबसे पहला चीज कि भाई x बराबर 1, तो x बराबर 1 मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक लाइनिंग बना दीजिए, है ना? तो यहाँ पे एक लाइनिंग बना देते हैं, x इक्वल टू का थी 1, यह x इक्वल टू 1 का आपका ग्राफ हो गया। x इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया। अब कह रहा है कि x के मान 1 से आपका क्या है? बड़ा है, x ग्रेटर देन 1 है, मतलब x के मान 1 से बड़ा है, तो बड़ा है कि इसका ग्राफ देखिए अब इधर हो जाएगा, तो इधर जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 3, तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इधर, अगर x के मान छोटा रहता तो इधर होता, तो इसका जो ग्राफ का जो कलर होगा अब इधर के साइड में कलर हो जाएगा। अब जो इस ग्राफ का जो कलर होगा जो इधर के साइड में कलर हो जाएगा, समझे? ये आपका इधर वाला पार्ट आप इसका हो जाएगा। अब देखिए, अब ये मत पूछिएगा कि सर कहां तक रंगना है, सीधा आपको थोड़ा सा दिखा देना है कि हाँ भाई इसका जो ग्राफ होगा जो इस साइड में होगा, बस इतना आप दिखा दीजिए, बात हो गया खत्म, समझे? तो यह जो ग्राफ होता है यह इन इक्वेशन, तो इन इक्वेशन हो गया, एक कौन वेरिएबल हो गया? 1 वेरिएबल का। क्या हो गया? 1 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल का ग्राफ आपको दिखाते हैं, 2 वेरिएबल का ग्राफ। देखिए अब जैसे मान लेते हैं सबसे पहला चीज कि जैसे अब 2 वेरिएबल, इन इक्वेशन तो समझ गए। अब 2 वेरिएबल में जैसे मान लेते चलिए आपको x प्लस वाई लेस देन 6 का आपको ग्राफ बनाना रहता, समझे? तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कहते 6, अच्छा कथी से भाग करेंगे? 6 से भाग करेंगे, तो हम लोग सबसे पहला लिखेंगे x बाई 6 प्लस में y बाई 6 बराबर में कथी? 1। क्या लिखिएगा बोलिए? x बाई 6 प्लस y बाई 6 बराबर में कथी हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, है ना? देखिए समझिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला चीज याद रखिएगा, जब भी अगर इन इक्वेशन रहेगा तो पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो इसका संगत समीकरण का पहले ग्राफ, तो x बराबर x के 6 पर y के 6 पर, तो x के 6 पर y के 6 पर सीधा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 6,0 और यहाँ पे हो गया आपको कितना? 0,6। अब देखिए अब हमको ये देखना है कि जैसे यह जो लाइन है
यह पूरा प्लेन को, जैसे यह एक इधर साइड में बांट दिया, एक इधर साइड में। अब हमको जाके ये देखना है कि इसका जो कलर होगा या तो इस साइड का कलर होगा या हमको इस साइड का कलर होगा। हमको यह चेक करना है कि किस साइड का कलर होगा। हमको अब यहाँ पे ये चेक करना है कि किस साइड कलर होगा, समझ रहे हैं ना। अब इस चीज को चेक करने के लिए आपको समझ, जैसे वहां पे 1 वेरिएबल है तो सीधा छोटा बड़ा पता चल गया, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो जब भी 2 वेरिएबल रहेगा तो उसका टेस्टिंग किया जाता है। जैसे कोरोना का टेस्टिंग होता है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसी तरह से इसका भी टेस्टिंग होता है, टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट किया जाता है कि भाई यह जो इक्वेशन है, यह जो आपका इन इक्वेशन है, यह इन इक्वेशन इस इधर वाला के पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा या इधर वाला पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम किसी पर चेक कर लेते हैं। तो एक वो चीज याद रखिए, ज्यादातर हम लोग चेक करेंगे 0,0 पर। तो हम लोग एक लिखेंगे, देखिए समझिए, लिखेंगे टेस्ट एट 0,0 ऑफ इन इक्वेशन, जो इन इक्वेशन है, जो देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, मतलब यह जो इन इक्वेशन है, इस इन इक्वेशन को टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या चीज कि भाई x के जगह पर 0 डाल देंगे, y के जगह पर 0 डाल देंगे, तो 0 प्लस 0 लेस देन 6, अर्थात 0 लेस देन 6। तो अब यह बात देखिए कि पहले सही है कि गलत है। अगर जे यह बात सही है, अगर जे यह बात अगर जे सही हो रहा है, इसका मतलब यह लाइन का ग्राफ इधर आएगा। अगर जे यह बात गलत हो जाता तो इसका ग्राफ इधर जाता। अब देखिए सही है कि गलत है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है, इस बात को कैसे समझिएगा तो हम आप लोगों को सीधा समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0 6 से छोटा है, तो बात सही है। लेकिन अगर ये बात आपको ना समझ में आया तो सीधा एगो बच्चा वाला कहानी है, समझ रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक है कि भाई जिधर का मुंह खुला रहे उधर का अंक बड़ा होना चाहिए, और जिधर मुंह बंद रहे उसका अंक छोटा होना चाहिए। अगर जो ऐसा होगा तो सही है, नहीं तो गलत है। जैसे मान लेते हैं हम लोग लिख दिए 3 लेस देन 6, जिधर मुंह खुला है उधर 6 है, जिधर मुंह बंद है उधर 3 है। तो जिधर मुंह खुला है उधर का अंक बड़ा है, जिधर मुंह बंद है उधर का छोटा है, तो मतलब यह बात कथी है, सही है, यह बात सही है। अच्छा देखिए कह देगा कथी 5 लेस देन 3, तो भाई इधर मुंह खुला है इधर 3 है, जिधर मुंह बंद है उधर 5 है, तो भाई 3 बड़ा कि 5 बड़ा, तो भाई 5 बड़ा है, लेकिन 5 बड़ा है तो दिया इधर का नहीं, इसका मतलब यह गलत है, यह कथी है, गलत। तो जिधर मुंह खुला रहे उधर का अंक बड़ा रहे, और जिधर मुंह बंद रहे उधर का अंक छोटा रहे, तो इसे कहते हैं ट्रू। आज जैसा ही ओरिजिन को यह ट्रू कर गया तो समझ लीजिए कि इसका जो ग्राफ है जो ओरिजिन के तरफ आता दिखाई देगा आपको, तो ओरिजिन के तरफ आ जाएगा, समझ रहे, इसका ग्राफ आपको ओरिजिन के तरफ आ जाएगा, ओरिजिन के तरफ इसको कलर कर दीजिएगा, समझ रहे, आपको जितना लगे उतना आप कलर कर दीजिएगा, बस बात हो गया आपका खत्म, समझे। तो यह जो ग्राफ हो गया, यह जो ग्राफ हो गया आपका, यह x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 का ग्राफ हो गया, समझे। चलिए आगे बढ़ा जाए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझिए, इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन दे देगा आपके पास कितना 2x प्लस में 3y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना 12, है ना, 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 12 के लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा कि इसका पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ थी फर्स्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लिए तो आपके पास कितना हो जाएगा बताइए, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में कितना 12। हम सबसे पहला किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो 2x बाई 12 प्लस में 3y बाई 12 इक्वल टू में 12 बाई 12। 2 से 6 मरतबे, 3 से आपका 4 मरतबे हो जाएगा x बाई 6 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। पहले इसका ग्राफ खींच लीजिए, है ना, चलिए इसका ग्राफ खींच लीजिए। इसका जैसे ही आप लोग ग्राफ खींचिए तो x के 6 पर y के 4 पर ग्राफ आप लोग खींचना जानते हैं, है ना। ये हो गया 6,0, ये हो गया 0,4, है ना। अब हमको इसका देखना है कि इसका जो ग्राफ है वह इधर के तरफ आएगा या इधर के तरफ जाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोग टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे। चलिए तो टेस्ट करेंगे, जब भी अगर यह लाइन ओरिजिन से पास ना करेगा तो इसको हम लोग हमेशा ओरिजिन पर ही चेक करेंगे।
या ऐसा नहीं है कि ओरिजिन, जैसे मान लेते हैं इधर के पॉइंट हो गया 5,0, इस पर भी चेक कर सकते हैं 4,0, इस पर भी चेक कर सकते हैं, इधर हो जाएगा 7,0, तो इस पर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको ओरिजिन पर टेस्ट करना बिल्कुल आसान होता है, समझे? तो इसको चलिए टेस्टिंग कीजिए ओरिजिन पर, तो लिखेंगे फिर वही सही कि टेस्ट एट 0,0 ऑफ इन इक्वेशन, जो इन इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इन इक्वेशन क्या दे दिया हुआ है, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 2 into x के जगह पर 0 + 3y के जगह पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, आपके पास हो जाएगा ये हो गया 0, ये हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 0 12 या बराबर हो गया 12 से। हम आपको बताया जिधर मुंह खुला रहेगा उधर का अंक 12 होना चाहिए, जिधर मुंह बंद रहेगा उधर का अंक छोटा होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा दे दिया हुआ है। इसको हम लोग कहेंगे इनकरेक्ट या बोलेंगे फॉल्स, है ना? इनकरेक्ट बोलिए या इसी को फॉल्स बोलिए, समझे? तो ये फॉल्स हो गया, समझ में आया? अब इसका मतलब कि यह ओरिजिन के तरफ नहीं आएगा, तो ओरिजिन के तरफ नहीं आएगा, इसके मतलब ओरिजिन से बाहर भागेगा। तो इसका जो हम लोग कलर करेंगे, यह ओरिजिन से क्या कीजिएगा, बाहर कीजिएगा, मतलब ओरिजिन के तरफ इसका ग्राफ नहीं आएगा। याद रखिएगा, इसका ग्राफ किसके तरफ नहीं आएगा, ओरिजिन के तरफ इसका ग्राफ नहीं आएगा। बस यही चीज हो गया आपका इन इक्वेशन का, समझे? तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है, आप लोग को अगर ये समझ में आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल मतलब इसको लाइक कर दीजिए। अगर ये नहीं समझ में आता है तो जो भी तरह का परेशानी आपको हो रहा है कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को देखते रहिएगा तो हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपका एग्जाम बिल्कुल एकदम एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको फोड़ दीजिएगा, लेकिन आप इसको नोट भी करते जाइएगा, खुद से बनाते भी जाइएगा तो और मजा आएगा, ठीक है? तो चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।